डी विद देव चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बताया था। आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम मीर जाफ़र के बारे में, मीर कासिम, बक्सर युद्ध, लॉर्ड क्लाइव, इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन, इसके परिणाम, प्रभाव आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बंगाल के बारे में बताया गया था, या बक्सर की युद्ध भी बंगाल से संबंधित है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफ़र वहाँ का नवाब बना था, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मीर जाफ़र जब नवाब बना बंगाल का, तो वह 24 क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेज़ों को प्रदान की थी और वह मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का पूरी तरह से गुलाम था। जो अंग्रेज़ कहते थे वही मीर जाफ़र करता था। धीरे धीरे वह पूरा बंगाल का जो खजाना था वह खाली कर दिया, क्योंकि उन्हीं की इशारों पे वो चलता था। अब 1757 जो प्लासी की युद्ध में जो अंग्रेज विजयी हो गए थे, उसके बाद 1759 में अंग्रेज ने डचों के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद डच जब हार गए, तो डचों का जो राजनीतिक कैरियर है ना, वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। बेदरा के युद्ध के बाद डच का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो गया। अब 1760 में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसियों का राजनीतिक कैरियर ख़त्म। तो धीरे धीरे देख रहे हो, ये डच, फ्रांसीसी, इधर बंगाल के नवाब, सभी को अंग्रेज़ों ने हरा कर अपना हावी हो गए और धीरे धीरे इनका एक वर्चस्व इनका होता गया। बक्सर की युद्ध के बाद यह माना जाता है कि धीरे धीरे इतने मजबूत हो गए। बक्सर की युद्ध के बाद यह माना जाता है अंग्रेज की यह एक राजनीतिक शक्ति, उनकी पूरी तरह से इन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था। और 1760 में ही इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया, क्योंकि मीर जाफ़र वह धीरे धीरे अंग्रेज लोग थे उनकी बातों से वह मुकर रहा, और वह मीर जाफ़र डचों से संबंध बनाने लगा था धीरे धीरे। तो डचों को भी उन्होंने पराजित कर दिया था बेदरा के युद्ध में, तो इनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया। तो जब ये देखे अंग्रेज की मीर जाफ़र डचों से संबंध बना रहा था, तो युद्ध भी लड़ा गया, तो डच हार गए। तो मीर जाफ़र के स्थान पर 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जो बंगाल से संबंधित है, इसकी दीवानी अंग्रेजों को दे दी। 24 तो वो दिया था मीर जाफ़र। अब मीर कासिम ने भी 3 दीवानी दे दी, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जो दीवानी अंग्रेज को दे दी। उसके बाद मीर कासिम पर भी अंग्रेज अधिक दबाव बनाने लगे कि आप हमारी ये बात मानिए। जैसे मीर जाफ़र के ऊपर दबाव बनाए थे, और मीर कासिम के ऊपर ही अंग्रेज़ों ने अपना पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू किया। तो मीर कासिम क्या करता है, इसलिए दबाव बनाया। तो मीर कासिम ने पहला जो 2-3 काम किए थे, तो मीर कासिम का पहला काम था कि राजधानी परिवर्तन। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद की राजधानी, जो कलकत्ता के निकट है, वहाँ से मुंगेर ले गया, राजधानी बिहार के पास। दूसरा काम ये किया मीर कासिम की उन्हें अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई यूरोपीय तरीके से। जैसे यूरोप से संबंधित था, मतलब आधुनिक तरीके से मीर कासिम ने सैन्य क्षमता को बढ़ाया। जो एक प्रकार से दस्तक होती थी उसको वह निरस्त कर दिया। सभी व्यापारी, वह कहता था दस्तक हमको निरस्त करते हैं, सभी व्यापारी हमारे यहाँ आए और कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। वह सभी को कह दिया, यूरोप से कोई भी आ सकता है और सभी व्यापारी हमारे कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मतलब खुला चैलेंज कर दिया। अब क्या हुआ, जब ऐसा किया तो अंग्रेज़ों की ये बात बुरी लगी। तो उसके बाद वह 1763 में एक युद्ध होता है, कटवा का युद्ध, और 1763 में होता है गिरिया का युद्ध। उसके बाद 1764 में उदय नावा का युद्ध होता है। तीनों में वह पराजित होता है मीर कासिम। जब पराजित हो गया ना, तो अब क्या, वह पराजित होकर वह भाग गया, अवध भाग गया। अवध का उस समय शासक था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ने
मीर कासिम को शरण दिया, आप हमारे यहाँ रहिए। उसके बाद दिल्ली में शाह आलम द्वितीय बैठा था। अब केंद्र में शाह आलम द्वितीय था, अवध में सुजाउद्दीन था। ये 2 लोग हो गए और मीर कासिम वहाँ से भाग के आया। अब देखो 3 लोग हुए, तो 3 लोगों का सम्मेलन होता है जो त्रिगुट सेना के रूप में बनती है और अंग्रेजों को इन्होंने तीनों ने मिल करके चुनौती दे दी, युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कौन कौन? सुजाउद्दीन, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, तीनों ने मिल करके अंग्रेजों को चुनौती दी। उधर त्रिगुट सेना के विरोध में अंग्रेजी सेना का एक था हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज की तरफ से था गवर्नर। अब 22 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो यह बक्सर का युद्ध पूरी तरह से राजनीतिक था। इससे अंग्रेज की पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता बंगाल के ऊपर हावी हो गई। तो 22 अक्टूबर को जो युद्ध होता है बक्सर के युद्ध में, तो इसमें देखते हैं त्रिगुट हार जाते हैं और अंग्रेजी सेना की विजय होती है। विजय किस लिए हुआ अंग्रेजी सेना का? क्योंकि अब जानते हो भारत के लोग लालची थे। लालच में आकर के काफ़ी लोग अंग्रेज से जाके मिल गए थे। बक्सर की देखो पलासी में भी धोखे से मारा गया था सुजाउद्दीन को, धोखे से उनको मारा गया था। वहाँ भी उनके सेनापति सब जाके मिल गए थे, उनके साथ बस 2 ही थे। तो धोखे से देखो सुजाउद्दीन को ही मारा गया था। तो यहाँ भी काफ़ी लोग अंग्रेज से जाकर मिल गए। तो भाई जब अपना ही आदमी धोखा देता तो भाई तो हारना निश्चित ही है। तो त्रिगुट हार गए, त्रिगुट की यहाँ हार होती है और अंग्रेज यहाँ फिर से जीत गए। तो अब देखो प्लासी के बाद बक्सर का भी युद्ध इन्होंने जीत लिया। अब मीर कासिम वहाँ से भाग गया। जब मीर कासिम भाग गया तो बचते हैं 2, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन। इन दोनों ने संधि की, 1765 में एक संधि की जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो इलाहाबाद में देखो 2 संधि हुई थी। तो एक तरफ से था अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव। तो पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जो 12 अगस्त 1765 को होती है। यह पहली संधि है। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को दीवानी प्राप्त की। शाह आलम द्वितीय जो था ना, उसको दीवानी प्राप्त की बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। शाह आलम नहीं, सॉरी, अंग्रेजों ने दीवानी प्राप्त की। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी उनको दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भी इनकी दीवानी मिल गई पूरी तरह से। और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, एक कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिए अंग्रेज। और कहा आप अब शासन नहीं करेंगे, आप अब पेंशन भोगी रहेंगे। और अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया और इनको पेंशन पर रखा। और दूसरी अब देखो संधि होती है सुजाउद्दीन के बीच और लॉर्ड क्लाइव के बीच 16 अगस्त को, 1765 में 16 अगस्त को। तो पहली 12 अगस्त को, दूसरी 16 अगस्त को होती है सुजाउद्दीन के बीच से। तो इलाहाबाद का जो कड़ा का क्षेत्र था इनसे छीन लिया गया। तो वही तो शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इनसे छीन लिया गया। चुनार का किला था, इसको भी ले लिया गया और अंग्रेज ले लिए इसको, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था, यहाँ सैनिक टिकते थे। सुजाउद्दीन पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि अवध के थे। सुजाउद्दीन के 50 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इन्होंने मीर कासिम को शरण दी थी। मीर कासिम तो बेचारा भाग गया था। उसके बाद मीर जाफर जो था उसको अंग्रेजों ने पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। तो पुनः मीर जाफर नवाब बना। अब 1765 में मीर जाफर बना था, नवाब बना, वो 65 में ही मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र नजामुद्दौला नवाब बना, वो भी मर गया। उसके बाद सैफुद्दौला बना,
उसके बाद मुबारक उद्दौला बना। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला को माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उद्दौला था, जो सैफुद्दौला का पुत्र था। तो इस पर आप देखिए, आप लोगों ने देखा कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। अब देखते हैं दोस्तों द्वैध शासन क्या था। तो 1765 में जब बंगाल में यह सबसे पहले लागू हुआ, तो अंग्रेजों ने 1765 में जो द्वैध शासन लागू किया था, तो सबसे पहले बंगाल में यह लागू हुआ। तो बंगाल को दो भागों में बांटा, एक दीवानी एक निजामत। दीवानी राजस्व से संबंधित था और निजामत जो था वो प्रशासनिक कार्य देखता था। निजामत प्रशासनिक कार्य देखता था और राजस्व का कार्य दीवानी देखता था। अब दीवानी से कंपनी डायरेक्ट संबंधित थी और निजामत जैसे नवाब थे, वो बिना अधिकार के उत्तरदायित्व, उनका कोई अधिकार नहीं था, का उत्तरदायित्व उनका बना रहा। वो ऐसा क्या कार्य करते थे कि जो जनता होती थी उनसे कर वसूल करके कंपनी को देते थे। निजामत का यही कार्य था। तो एक इतिहासकार हैं पणिक्कर, इन्होंने कहा था यह डाकुओं का काल था, क्योंकि वह सभी धन दौलत सभी लूट लिया गया, भारतवासियों से एकदम खोखला कर दिया गया, सभी अंग्रेज लूट कर ले गए। इसीलिए इतिहासकार पणिक्कर ने कहा था यह डाकुओं का काल था। अब 1770 में आते आते भयंकर अकाल पड़ा, उत्पादन शून्य हो गया। 1772 तक द्वैध शासन चलता रहा। 1772 तक द्वैध शासन चलता रहा था। तो वारेन हेस्टिंग जब आया था तो उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था, द्वैध शासन को लागू किया था क्लाइव ने और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाना। आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि नोट्स अगर बनाते चलेंगे ना तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और हमने यह देखो छाँट छाँट के हमने क्वेश्चन बनाया है बड़ी मेहनत से, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना और नोट्स ज़रूर बनाना। ये कल से देखो जो हिलने वाला वीडियो है, देखो हो सकता है इसकी सुधार आ जाए इसमें, तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग आया और उसने द्वैध शासन को समाप्त किया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था 1767 में चला गया था और 1774 में वह आत्महत्या कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया था, या अंग्रेजी अधिकारी के लिए था, तंबाकू से जो संबंधित था। अंग्रेजी अधिकारी के लिए जो तंबाकू संबंधित है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया था। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखा कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता अब अंग्रेजी के हाथ में आ गई। अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल पर हावी हो गई। अब आगे देखना दोस्तों, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, जिससे जो हमारी वीडियो आती है सबसे पहले वीडियो हमारी आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।